मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके पास, एनर्जी, पावर, टॉर्क, फोर्स। तो जरा सोचिए, ये किलोवाट पावर का यूनिट हो गया और आवर किसका यूनिट है? टाइम का। तो पावर इंटू टाइम को क्या कहते हैं? एनर्जी। तो इसका मतलब किलोवाट आवर किसका यूनिट हो गया? एनर्जी का। सेकेंड क्वेश्चन है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीटिंग एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी पॉइंट पर जितने सारे करंट मिलते हैं उसका एल्जेब्रिक सम हमेशा जीरो होता है। इसको कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा केसीएल। थर्ड है पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर जो होता है P बराबर, तीन फॉर्मूला बताया था मैंने, P बराबर होता है VI, V स्क्वायर बाय R, I स्क्वायर R। तो इसमें से ये ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 4 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मेजर ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है। इसका मतलब यह ऊर्जा को मापता है, एनर्जी को। ठीक है। विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, द रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा। इसका मतलब उससे बढ़िया करंट फ्लो होगा। सेमीकंडक्टर का जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बढ़ती है। इसका मतलब उससे अच्छा खासा करंट फ्लो होता है। इसका मतलब उसका रेसिस्टेंस घटता है, डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ करेंट फ्लोज इन अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम। अ करेंट फ्लोज इन अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट फॉर 20 मिनट्स। द हीट प्रोड्यूस्ड इज। अब यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन है। पहला है 140 कैलोरी, दूसरा है 280 कैलोरी, थर्ड है 700 कैलोरी और फोर्थ है 2800 कैलोरी। तो कह रहा है कि एक वायर है, उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, उस वायर का रेसिस्टेंस है 5 ओम और उस वायर के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस है 7 वोल्ट और करंट फ्लो हो रहा है 20 मिनट तक। तो हीट का क्या फॉर्मूला होगा? तो जब भी किसी वायर से या किसी रेसिस्टर से करंट फ्लो होता है तो वो गर्म होता है, उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो टी टाइम में कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा? तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला होता है, हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। अब चूंकि पावर का तीन फार्मूला है, एक फार्मूला है P बराबर VI, दूसरा फार्मूला है V स्क्वायर बाय R और तीसरा फार्मूला है I स्क्वायर R। इसलिए हीट एनर्जी का तीन फार्मूला हो गया, एक हो गया VIT, एक हो गया V स्क्वायर बाय RT, एक हो गया I स्क्वायर RT। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है? यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है 7 वोल्ट, टाइम है 20 मिनट और रेसिस्टेंस है 5 ओम। तो V दिया है, रेसिस्टेंस R दिया हुआ और टाइम। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो V के जगह हम 7 वोल्ट का स्क्वायर लिखेंगे, R दिया हुआ है 5 ओम और टाइम है 20 मिनट। 20 मिनट को हम सेकेंड बना देते हैं, तो 20 इंटू 60, तो ये जूल में आ जाएगा। अब फिर जूल को कैलोरी में बदलने के लिए क्या करते हैं, 4.2 से डिवाइड करेंगे तो ये जूल बन जाएगा आपका कैलोरी। अब देखो ये पॉइंट गया ऊपर, 6 7 जा 42, एक 7 भी कैंसिल हो गया। अब 20 इंटू 100, 2000 बाई 5, 5 4 जा 20, 400 इंटू 7, 2800 कैलोरी। तो कितना हो जाएगा? 2800 कैलोरी। आपको ये फार्मूला लगाना है V स्क्वायर बाय RT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर, अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन ए वायर फॉर 10 सेकेंड। एक वायर है जिसमें 10 एम्पियर का करंट 10 सेकेंड के लिए फ्लो होता है। इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज 15 वोल्ट, वर्क डन विल बी। तो अब यहाँ पर देखिए क्या सब दिया गया है, करेंट है, टाइम है और पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी VIT। तो वर्क डन का मतलब हीट एनर्जी। तो वर्क डन जो होता है वो हीट एनर्जी, जितना हीट एनर्जी डेवलप होगा उतना ही वर्क होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा VIT
V कितना है 15 वोल्ट, I कितना है 10 एम्पियर, टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 1500 जूल। द वैल्यू ऑफ I विल बी, पूछ रहा है यहाँ पर I का वैल्यू क्या होगा। तो आपने KCL पढ़ा है, किसी भी जंक्शन पर इनकमिंग करंट का सम और आउटगोइंग करंट का सम बराबर होता है। तो यहाँ देखिए इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, ये करंट इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है और ये भी इनकमिंग है। तो ये तीनों इनकमिंग को ऐड कर दो तो 7 5 12 2 14 एम्पियर हो गया। आउटगोइंग ये है और ये है, तो आउटगोइंग कितना हो जाएगा 3 + I, तो 14 = 3 + I, तो I = 14 - 3 11 हो जाएगा। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए हेल्दी मैन इज, किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। याद रखिएगा, कोई भी हेल्दी आदमी है उसके बॉडी का जो रेसिस्टेंस होता है, ह्यूमन बॉडी का भी तो कुछ रेसिस्टेंस होगा क्योंकि ह्यूमन बॉडी से भी करंट फ्लो होता है, तो 50,000 ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल, एक बैटरी है, ऑफ EMF 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड विथ एन अमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 0.05 ओम। यानी एक बैटरी है, ये देखिए बैटरी है, इसका EMF है 1.5 वोल्ट, E = 1.5 वोल्ट। इसको कनेक्ट किया गया है एक अमीटर से, ठीक है। इस अमीटर का रेसिस्टेंस स्मॉल r मान लेते हैं या कैपिटल R मान लो, 0.05 ओम, और सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो दिया गया है 2 एम्पियर। क्वेश्चन है इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा। तो आपको मैंने डिस्चार्जिंग ऑफ सेल पढ़ाया था, करंट का फॉर्मूला होता है EMF E अब बाय। यहाँ पर देखिए सर्किट में दो रेसिस्टेंस है, एक आमीटर का रेसिस्टेंस है और एक बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है। चूंकि दोनों रेसिस्टर से सेम ही करंट फ्लो हो रहा है तो दोनों रेसिस्टर सीरीज में है, तो यहाँ R + R हो जाएगा। अब I का वैल्यू पुट करेंगे 2 एम्पियर, EMF है 1.5 वोल्ट, R + R, कैपिटल R का वैल्यू यानी आमीटर का रेसिस्टेंस है 0.05 प्लस स्मॉल r का वैल्यू निकालना है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × 0.05 0.1 प्लस 2 × R 2R = 1.5। यहाँ से मिलेगा 2R = 1.5 में 0.1 घटा दो 1.4, R = 1.4/2 0.7 ओम। तो ये मिल गया 0.7 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बल्ब्स, 2 बल्ब है, कंज्यूम सेम पावर, यानी दोनों बल्ब सेम पावर कंज्यूम कर रहा है, व्हेन ऑपरेटेड एट 200 वोल्ट एंड 300 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। जब दोनों बल्ब को, एक बल्ब को हम 200 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं और दूसरे को 300 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो दोनों बल्ब सेम पावर खा रहा है। अब देखिए, मान लीजिए ये फर्स्ट बल्ब है और ये सेकेंड बल्ब है, दोनों सेम पावर खा रहा है। मान लो ये P पावर कंज्यूम कर रहा है, ये भी P पावर कंज्यूम कर रहा है। ये 200 वोल्ट पे ऑपरेट किया जा रहा है और इसको 300 वोल्ट पे ऑपरेट किया जा रहा है। मान लेते हैं पहले बल्ब का रेसिस्टेंस R1 है और दूसरे बल्ब का जो रेसिस्टेंस है R2 है। अब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, P = V²/R, ये तो जानते हैं। तो यहां से रेसिस्टेंस R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P, सही है। R को इधर लाएंगे तो P नीचे जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों बल्ब का पावर सेम है तो P तो हो गया सेम, तो P हो गया कांस्टेंट, दोनों का पावर सेम है। इसका मतलब जो रेसिस्टेंस है बल्ब का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V² के, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। क्लियर है। अब यहाँ से आप R1/R2 क्या लिखेंगे, R1/R2 लिखेंगे V1/V2 का स्क्वायर। तो V1/V2 यानी 200 वोल्ट बटे 300 वोल्ट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4:9। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, When these two bulbs are connected in series across a DC source of 500 वोल्ट,
जब इस दोनों बल्ब को हम 500 वोल्ट के एक डीसी बैटरी या डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो अब इस दोनों बल्ब को क्या करना है, 500 वोल्ट के एक डीसी सोर्स से कनेक्ट करना है, 500 वोल्ट। तो आप जानते हैं इस बल्ब का रेसिस्टेंस है R1, इसका है रेसिस्टेंस R2। आप जानते हैं कि जब भी दो बल्ब को या दो रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो करंट सेम फ्लो होगा, इसमें सेम ही करंट फ्लो होगा दोनों बल्ब से, लेकिन यहां वोल्टेज बटेगा। मान लो ये V1 वोल्ट खा रहा है, ये V2 वोल्ट खा रहा है, इस दोनों वोल्टेज को जोड़ेंगे तो 500 वोल्ट आना चाहिए। अगर यह दोनों रेसिस्टेंस बराबर होता तो 250 वोल्ट ये खाता, 250 वोल्ट ये खाता, लेकिन रेसिस्टेंस बराबर नहीं है। तो अब देखिए V1 बाई V2 बराबर लिख सकते हैं, V1 का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो चूंकि करंट दोनों से सेम फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं इस दोनों बल्ब से I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो V1 बराबर क्या होगा I इंटू R1 और V2 बराबर क्या होगा I इंटू R2। अब I तो कैंसिल हो जाएगा, तो R1 बाय R2, R1 बाय R2 का वैल्यू मैंने पहले ही निकाला है 4/9। इसका मतलब कि दोनों बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका रेशियो 4:9 आएगा। ऑप्शन देखिए, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस विल बी 3/2, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस विल बी 4/9। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, किसी पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर याद रखिए, पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है जो कि 5 से 10 मीटर लंबा होता है, उस वायर का लंबाई जितना बढ़ाएंगे उस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी उतनी अच्छी होगी, यानी उतना बढ़ेगा, यानी लंबाई बढ़ाना होगा। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ करंट I विल बी, ये देखिए ये एक सर्किट है, इस टर्मिनल का पोटेंशियल है 20 वोल्ट और इस टर्मिनल का पोटेंशियल है 0 वोल्ट। ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसको शॉर्ट कर दिया गया है, मतलब करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे जा रहा है, करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो होता है, तो करंट ठीक ऐसे जाएगा, फिर इधर नहीं जाएगा क्योंकि करंट ऊपर से जाएगा, ये शॉर्ट किया हुआ है, फिर ऐसे जाएगा। इसका मतलब देखा जाए तो ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस सीरीज में है, तो यहाँ 1 ओम है और यहाँ 4 ओम है, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया सीरीज में, 5 ओम हो गया। अब देखिए ये 5 ओम का रेसिस्टेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट। इसको ऐसे देखिए, 5 ओम का रेसिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, करंट कितना होगा, तो I इक्वल टू V/R होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 20 वोल्ट, R कितना है 5 ओम, तो कितना करंट फ्लो होगा 4 एम्पियर। ठीक है, तो यहां पर आंसर होगा 4 एम्पियर। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ करंट विल बी, इस डायग्राम में करंट का वैल्यू क्या होगा, तो करंट का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। तो यहाँ -1 वोल्ट है और यहाँ -4 वोल्ट है, तो ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, -1 बड़ा होता है ना -4 से, तो दोनों को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 3 वोल्ट, और रेसिस्टेंस है 300 ओम, तो 3 वोल्ट बाई 300 ओम करिएगा तो 1/100 यानी 1/10 स्क्वायर, 10⁻⁻² एम्पियर आएगा। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय ए 100 वाट हीटर इन 2 मिनट इज इक्वल टू, तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, तो ये रहा पावर जो कि SI यूनिट में है, वाट में है, और ये है टाइम, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो 60 से मल्टीप्लाई करके, तो पावर इंटू टाइम करोगे तो क्या आएगा 100 इंटू 2 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा 100 इंटू 2 इंटू 60, 100 इंटू 2 इंटू 60, 6 2 जा 12 और ये 30, 10⁻³ जूल, 12,000 जूल होगा।
इसका आंसर ये वाला हो जाएगा 12 इंटू 10⁻³ जूल। 16 नंबर देखिए, द वैल्यू ऑफ करंट विल बी। इस सर्किट को ध्यान से देखिए, यहाँ एक बैटरी है, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऐसे गया, यहाँ पर करंट आके दो पार्ट में बटेगा, एक पार्ट इधर चला गया और दूसरा वाला पार्ट इधर से घूम के आएगा। इसका मतलब ये दोनों सीरीज हो गया क्योंकि सेम करंट आएगा। मान लो ये 10 एम्पियर का करंट है, इधर गया 2 एम्पियर, तो इधर 8 एम्पियर जो गया तो इससे भी 8 और इससे भी 8 जाएगा, तो ये दोनों सीरीज है, तो 6 6 कितना हो गया सीरीज में 12, और ये 12 और ये 3 पैरेलल हो गया, तो 12 और 3 का पैरेलल कितना आएगा 12 गुने 3 बटे 12 + 3, यानी कितना आ जाएगा। यहाँ पर हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर 3 रेसिस्टेंस है, इस दोनों से सेम करंट फ्लो हो रहा है, सीरीज में है 12 ओम और वो कितना है 3 ओम, तो 12 पैरेलल 3 कितना होगा 12 36, 12 3 15, 3 12 3 5, यानी 12/5 ओम होगा। अब देखिए सर्किट में एक ही बैटरी है और इस तीनों का इक्विवेलेंट निकालने पर कितना आया 12/5 ओम, यानी सर्किट में क्या हो गया, एक बैटरी है 4.8 वोल्ट का और एक ही रेसिस्टेंस है जिसको हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे, जिसका वैल्यू आ रहा है 12/5 ओम। तो करंट कैसे निकालेंगे, तो बैटरी से जो मेन करंट आया I बराबर क्या होता है E/R, बैटरी है 4.8 वोल्ट का और रेसिस्टेंस कितना है 12/5, ठीक है ना। ये जो बैटरी है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0 है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है, ये आइडियल बैटरी है, जो भी रेसिस्टेंस है बाहर से है। इसका टोटल इक्विवेलेंट कितना आ गया है 12/5 ओम, और करंट पूछ रहा है कि बैटरी से जो मेन करंट निकला वो कितना होगा, तो मेन करंट का फॉर्मूला होता है बैटरी का EMF बाई टोटल रेसिस्टेंस, तो 4.8, 5 गया ऊपर, 12 रहेगा नीचे, सॉल्व करो, 12 4 जा 48, 0.4, 5 4 जा 20 पॉइंट, यानी 2.02 हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस ऑफ ए रॉड इज 1 ओम। एक छड़ है, एक रॉड है जिसका रेसिस्टेंस है 1 ओम, इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, व्हाट इज द रेसिस्टेंस अक्रॉस एडजॉइनिंग कॉर्नर्स। तो देखिए एक छड़ है, एक लंबा सा छड़ है जिसका रेसिस्टेंस है 1 ओम, ठीक है, इसको एक स्क्वायर के फॉर्म में बेंड किया गया इस तरह का, तो इसका मतलब इसको 4 बराबर भाग में मोड़ा गया, 1 2 3 4, तो प्रत्येक भाग का रेसिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, तो यहां से यहां तक जो रॉड होगा इसका रेसिस्टेंस 1/4, 1/4, 1/4 ओम, 1/4 ओम। एडजॉइनिंग कॉर्नर कहते हैं बिल्कुल एडजेसेंट कॉर्नर को, अगल बगल के कॉर्नर को, तो मान लीजिए इस स्क्वायर का नाम है ABCD, तो इसका एडजॉइनिंग कॉर्नर कौन सा होगा, A और B, या B और C, या फिर C और D, या फिर D और A। तो मान लो हम A और B को एडजॉइनिंग कॉर्नर लेते हैं, तो इधर से करंट जाएगा, इधर से करंट निकलेगा, इसी दोनों टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो आपको मैंने बताया था कि जिस दो पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना हो तो एक पॉइंट से करंट ले जाओ और दूसरे पॉइंट से करंट निकालो। देखिए तो करंट कैसे फ्लो होगा, जब इधर से करंट जाएगा टर्मिनल ए से तो ये दो भाग में बटेगा, एक पार्ट ऊपर जाएगा जो इधर से फ्लो होते हुए यहाँ आएगा टर्मिनल बी तक, और एक पार्ट डायरेक्ट ए से भी जाएगा। तो इसका मतलब ये जो तीनों है ये सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि जो पार्ट ऊपर जाएगा वही पार्ट इधर से आएगा, तो ये तीनों सीरीज में होगा। तो डायरेक्ट ऐड करो 1/4 + 1/4 + 1/4, सीरीज में कितना हो गया 3/4 ओम, और ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा ये 1/4। तो अब देखिए ये दोनों पैरेलल है, अब पैरेलल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो R1 यानी 3/4 इंटू R2 1/4 बाय R1 + R2, तो 3/4 + 1/4 1 हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा 3/16 ओम। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R, R के किस वैल्यू के लिए करंट मैक्सिमम होगा।
तो करंट का फॉर्मूला होता है E बाय आर प्लस आर। आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? E बाय आर प्लस आर। तो ये जो R है ये नीचे में है, डेनोमिनेटर में है, ये जितना कम होगा करंट उतना अधिक होगा। तो इस 4 वैल्यू में सबसे कम वैल्यू कौन सा है? R का मान R होना चाहिए, 2R होना चाहिए, R/2 होना चाहिए, R/4। सबसे छोटा वैल्यू R/4 है। इसका मतलब ये R जितना छोटा होगा ये करंट उतना अधिक होगा, मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वी हैव 3 बल्ब्स ऑफ 40, 60 एंड 100 वाट। हमारे पास 3 बल्ब है, एक का पावर है 40 वाट, दूसरे का है 60 वाट, तीसरे का है 100 वाट। विच ऑफ दीज हैव लोएस्ट रेसिस्टेंस? इस तीनों बल्ब में किसका रेसिस्टेंस सबसे कम होगा? तो इस तीनों बल्ब में उसी का रेसिस्टेंस सबसे कम होगा। आर का फॉर्मूला होता है V²/P। ठीक है, मान लीजिए तीनों बल्ब को सेम वोल्टेज सोर्स से जोड़ा गया, यानी वोल्टेज सेम है। ये जो 3 बल्ब है हमारे पास, 40 वाट का, 60 वाट का, 100 वाट का, इस तीनों मान लीजिए इस तीनों बल्ब को सेम वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया गया, तो V तो सेम है, यानी R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर के। जिस बल्ब का पावर सबसे अधिक होगा उसका रेसिस्टेंस सबसे कम होगा। तो किसका पावर सबसे अधिक है? 100 वाट का पावर सबसे अधिक है। इस तीनों में सबसे अधिक पावर 100 वाट है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? ये तो कई बार हम थ्योरी में बता चुके हैं। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट को वाट बना दो तो 1000 वाट, और 1 आवर को सेकेंड बनाओ 3600 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 36, यहाँ पर 10 पर पावर 2 और 10 पर पावर 3, 5 वाट सेकेंड को जूल कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा, इसको अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करें तो लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6 10 पर पावर 6 जूल। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ब्रह्मास्त्र से जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपके पास और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है किसी गेस्ट पेपर से तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन है क्या कि गेस्ट पेपर में बहुत सारे फालतू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वो एग्जाम में कभी नहीं आते हैं। तो इसलिए सेलेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करिए। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सिलेबस से है, जो आपके फार्मूला से है, या जो क्वेश्चन बैंक में बराबर पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है, उसको आप प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करेंगे। थैंक यू।